हाँ तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और मेरी ऐसी आशा है कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी भी प्रकार से कोई परेशानी या प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और मैं ये बोलता हूँ, बस क्या कहते हैं, जस्ट को समझो जो है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या समझना है हमें उस क्वेश्चन में, चीज़ों को समझो और खुद से प्रैक्टिस करना चालू करो। अभी बहुत बेसिक क्लास है, केवल चीज़ें समझो, क्वेश्चन मेन है समझना, ठीक है। क्योंकि अभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डिफरेंस वगैरह वगैरह बस इतना, इससे ज़्यादा भी नहीं है फर्स्ट चैप्टर में। तो उसको बस केवल समझो, क्वेश्चन समझो, उसकी फिर थ्योरी कैसी बनाओगे, है ना, करना क्या है बस। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, अब मर्चेंट, इसको अच्छे से पढ़ो। अब मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी, आपको पता होना चाहिए। अब मर्चेंट हैड ₹78592 विद हर, है ना। इधर वो आ गया फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के अकॉर्डिंग इतना हमारा एक सेंटेंस में क्या बोल रहा है, एक व्यापारी है, उसके पास कितने रुपए हैं, 78,592, ठीक है। आप हो, राहुल है, राहुल के पास अभी, राहुल एक व्यापारी है, बिजनेस करता है, उसके पास कितने हैं, 78,592 रुपीज। अब क्या बोल रहा है, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। तो अब राहुल ने क्या कर दिया, परचेजिंग, परचेज मतलब खरीदना, कुछ उसे खरीदना था तो उसने क्या खरीदा, रेडियो सेट, रेडियो होते हैं ना जो, रेडियो के सेट खरीदे, ठीक है। और उस एक सेट की कीमत कितनी है, 1200 रुपए। मतलब एक रेडियो लेने गए आप, सेट एट छोड़ो, केवल एक रेडियो गए लेने मार्केट में, तो आपको कितने का मिल रहा है, 1200 रुपए का। तो ऐसे उसने कितने खरीद लिए, 40, ठीक है। राहुल ने 40 रेडियो खरीदे, कितने रुपए के हिसाब से, 1200 रुपए का एक, और कितने उसके पास रुपए थे, 78,592। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेस। तो खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे होंगे, बस इतनी सी वो पूछ रहा है। जैसे आप एक शॉर्ट में अगर ले लो तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, आपकी मम्मी ने आपके लिए मार्केट में भेजा है कि जाओ बेटा सब्जी लेके आओ। अब सब्जी के लिए मम्मी ने दी आपको 100 रुपए की, 100 रुपए, ठीक है। अब आपने सब कुछ खरीद लिया, है ना, कुल मिला के आपने 40 आइटम खरीदे, जिसमें संतरा भी है, जिसमें केले भी है, आलू है, टमाटर है, भाजी है ना, सामान जमाने भर के 40 प्रकार की चीजें आपने खरीदी और आपके पास थे 100 रुपए। उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, क्वेश्चन समझने के लिए। तो अब आप टोटल लगा के कितना पैसा आपका खर्च हुआ, कितनी कितनी सब्जियों में, है ना, और फिर आपके पास बचा कितना, तो इस हिसाब से क्वेश्चन है। तो अब हमें पहले 40 रेडियो की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, है ना। तो जो कॉस्ट आई उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता पड़ जाएगा कि अब मर्चेंट के पास कितने पैसे बचे। तो गिवन हमें दिया क्या गया है ना। तो मर्चेंट हेड, मर्चेंट के पास है कितने, मर्चेंट हेड इक्वल्स टू 78,592 रुपीज, ठीक है। अब ही प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ कितने, 40 रेडियो सेट्स, ऑफ 40 रेडियो सेट्स ऑफ 1200 ईच, ठीक है। ये हो गया। अब हमें सबसे पहले तो टोटल अमाउंट निकालना है, उसने कितने स्पेंड किए, खर्च किए। सो हमें क्या निकालना था, अब क्वेश्चन पे आएंगे, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, परचेज के बाद उसके पास कितना बचा। तो अब परचेज, सबसे पहले तो परचेज निकालेंगे हम। ही परचेज्ड equals to 78,592 into 1200, नहीं 40 रेडियो की है ना उसने परचेज, सॉरी 40 रेडियो की हमें कीमत निकालनी है। तो 40 रेडियो की कीमत हमारी कितनी हुई, 1200 रुपए के हिसाब से अब हम निकालेंगे। तो ही परचेज्ड 40 radios set in rupees, मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 4 से 48 होता है, ठीक है, सीधा सीधा कर दिया मैंने। अब मल्टीप्लाई आप कर लेना तो यही आ गया, ठीक है। ही परचेज्ड 40 रेडियो सेट्स इन रुपीज इतने में। और अब हमें क्या निकालना है, रिमेन,
है ना, फॉर किस चीज के लिए, क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी विल रिमेन आफ्टर द परचेज, परचेज के बाद उसके पास कितना पैसा बचा, तो फॉर रिमेनिंग मनी वी सब्ट्रैक्ट परचेज अमाउंट, है ना, परचेज अमाउंट फ्रॉम, किसमें से, मर्चेंट के पास जो है, फ्रॉम टोटल अमाउंट which merchant had, which merchant had कर लो, had, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका माइनस करेंगे, सो इक्वल्स टू कर दो डायरेक्ट, है ना, तो 78592 माइनस कितना आया 48,000, और हम साइड में जाके क्या कर लेंगे, माइनस करके देखेंगे, ये रफ वर्क है भाई, और रफ नहीं करना हो किसी के नीचे डायरेक्ट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 78592 माइनस 48,000, ये तो दोनों तीनों के तीनों नीचे आ जाएंगे, 8 में से 8 गए तो 0 बचा, 7 में से 4 गए तो 3, तो इक्वल्स टू 30592, ये हमारा क्या हो गया आंसर, है ना, ये हमारा हो गया आंसर। अभी लास्ट में भी एक थ्योरी सी लिखनी हो तो थ्योरी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या है हमारा आंसर, आफ्टर द परचेज उसके पास कितना पैसा बचा, इतना बचा, कितना 30,592 रुपीज। द, अब देखना यहां से लिख दो, चलो, द रिमेनिंग अमाउंट या मनी कुछ भी लिख दो, अमाउंट इज इक्वल्स टू ये वाला, है ना, 35,90292, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत इजीली था, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, है ना। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे नहीं आए हैं, 8 पे आए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है हमारा, इसका हो गया है 430,592 वाला। अब क्वेश्चन लिखेंगे हम 30592 के बाद, a student multiplied, a student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56 by how much, क्या बोल रही है भाई, by how much was his answer greater than the correct answer, ठीक है। जो सॉल्यूशन में कराता हूँ उसको डायरेक्ट मत उतारा करो कॉपी में, हाँ रफ में उतार लो। यदि कोई फेयर करना चाहता है, खुद के नोट्स बनाना चाहता है, तो वो पहले पूरा एक बार समझ ले और फिर अपने अकॉर्डिंग बनाना सीखो, कॉपी करो, लेकिन ठीक है अभी इतना तो समझ में आने लगा है, तो थोड़ा थोड़ा खुद से जमाया करो। थ्योरी आप वही यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको जमा के लिखना सीखो, ठीक है, अपने हिसाब से। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56। एक मतलब कोई भी विद्यार्थी है, उसको मल्टीप्लाई करना था 7236 का, किसमें 56 में, लेकिन गलती से उसने 56 की जगह क्या लिख दिया 65, जैसा कि होता रहता है, ठीक है। 56 की जगह उससे धोखे से हो गया 65, किससे, इससे मल्टीप्लाई।
तो अब वो क्या बोल रहा है, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर से जो इससे मल्टीप्लाई करता है इसका भी कुछ आंसर आता है, इसका मल्टीप्लाई कर रहा है तो कुछ और आंसर आएगा उसका। तो इस वाले आंसर से इसका आंसर कितना बड़ा है ना। तो अब सबसे पहले हमें वो पता लगाने के लिए कि कौन सा आंसर बड़ा है, ये वाला कि ये वाला, या ये बड़ा है तो कितना बड़ा है, इसके लिए हम पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये गलत वाला भी है सही वाला। ठीक है, सो आंसर सॉल्यूशन। ठीक है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7 इक्वल्स टू कर देना 7 2 3 6 into 65 5 6 30 0 कैरी 3 5 3 15 और 3 18 2 कैरी 1 5 2 10 और 1 11 1 7 5 क्या होता है और 36 7 5 35। ठीक है, इंटू 6 6 36 की 6 कैरी गई 3 6 3 18 18 19 20 21 की 1 कैरी गई 2 6 2 12 13 14 14 का 4 कैरी गई 1 7 6 कितने होते हैं 42 7 6 42 और 1 43। तो टोटल आया 0 8 14 1 3 0 1 3 6 और 1 7 और 4 है ना। ये वाला आया क्या, ये गलत वाला जो उसने गलत किया। एंड स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7 2 6 2 3 6 एंड इफ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड कितना कितना 56 से 7 2 3 6 इंटू 56। ठीक है, तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं जो उसको करना था। तो 6 6 36 6 कैरी गई 3 6 3 80 90 20 21 की 1 कैरी गई 2 6 2 12 13 14 4 कैरी गई 1 7 6 42 1 43। ये देखो सेम चीज है, उल्टा बस क्या हुआ पलट गया है ना, नंबर ही तो पलटा है। 5 6 30 की 0 कैरी गई 3 5 से 15 और 3 18 की 8 कैरी गई 1 5 to 10 और 1 11 की 1 कैरी गई 35 और 36। देखो वही सेम चीज आई ना 3 6 1 8 0। अब हम इनको ऐड कर लेंगे 6 1 8 और 4 12 की 2 कैरी गई 1 3 1 4 और 1 5 6 और 4 0 और 1 4। ये कितना आ गया भाई 405216। ठीक है, अब हमने दोनों निकाल लिए, गलत वाला भी और सही वाला। ये उसका सही था, ये उसका गलत था। अब पूछ लिया देन द करेक्ट आंसर हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर, है ना। तो अब यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया। अभी आप बस हम क्या करेंगे, ये साइड में कर लेते हैं। मान के चलो इतना मैं रफ करूंगा क्योंकि यहाँ मेरे को आगे करना है और इतना पूरा मैं भी बचा रहने दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें इनके आंसर्स निकालने जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कितना ज्यादा बड़ा है। फॉर ग्रेटर नहीं ग्रेटर मत लिखो, क्या पूछ रहा है ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, है ना। ऐसे लिख दो। तो चलो फॉर ग्रेटर देन द करेक्ट answer we should subtract। तो इसमें से बड़ा डिजिट कौन सा है भाई, हाँ ये कितना 4,05,216 और ये कितना है 4,70,340। तो 7 कहाँ गया 47 0340 आया इसका आया 40। ये वाला बड़ा है 405216 माइनस और इसका आया है, अरे यार क्या कर रहे हैं हम, ये 7 लिखा है 470340 माइनस 405216। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे 4703 0 माइनस 405216
ठीक है, इधर गया 3, 10 में से 6 गए तो 4, 7 गए 2, 3 में से 2 गए 1, इधर पे 6 बचेगा, इधर 10, 10 में से 5 गए 5, इधर 6 और इधर 0, 6 5 1 2 4, 6 5 1 2 4 ये आंसर है। और ये कितना बड़ा है? फॉर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर वी शुड सबट्रैक्ट दैट एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, हमें कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख लो, अदरवाइज बस यहाँ तक ये हमारा आंसर है, क्योंकि हम इसमें पहले ही लिख चुके हैं, हमें करना क्या है, तो ये हमारा सीधा ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आंसर होगा। तो इस हिसाब से हमारे 2 क्वेश्चन फिर से कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हाँ ये 8 ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करते हैं।